या उस टेबल पर रखवा देंगे, उसी टेबल पर रखवा दें। ठीक है, यही ठीक है। जो पटाख बनेगा मैं ले जाऊंगा। संतोष, जो पटाख बनेगा मैं ले जाऊंगा। इस पर आप बैठोगे ना यहाँ पे? ये बाल्टी जो है ना, बाल्टी तो नीचे रखो, नीचे रखो। एक और मेरा, एक और चाहिए। हाँ, लेके जा सकते हैं सर? एक आदमी गया था पोर्ट ब्लेयर, क्लोजअप ही रहेगा सर। रिकॉर्डिंग करेगा टीवी वगैरह सब आएगा। क्या रिकॉर्डिंग करेगा ना? टीवी नहीं आएगा यार, डार्क है पीछे, डार्क है। 4 वर्ष सब आएगा यार, 8-10 ले आ रहे थे पीछे मारते हैं। अरे ठीक है,
नमस्कार, मैं अजीत कुमार इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के प्रांगण से पॉटरी यानी कुंभकारी के इस क्लास में आप सभी दर्शकों एवं छात्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग इस कक्षा में व्हील के ऊपर डिमॉन्स्ट्रेशन यानी कि जो कुंभकारी चाक है उसके ऊपर हम कैसे निर्माण करते हैं, जिसको कि डायनेमिक क्ले फॉर्मिंग का नाम दिया है हम लोगों ने कि डायनेमिक स्टेट में कैसे फॉर्मिंग करेंगे, तो ये हम लोग दिखाएंगे। स्टूडियो में हमारे बीच एक कारीगर उपस्थित हैं, मिस्टर चरण सिंह, जो अच्छे कारीगर हैं, आप उनकी कारीगरी देख पाएंगे। और दूसरे मुरुगन जी हमारे स्टूडेंट हैं पॉटरी के ही सीसीडीपी प्रोग्राम में, तो ये दोनों लोग हमारे साथ हैं। मैं इन दोनों का भी स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आपको किताब जो मिली है डायनेमिक क्ले फॉर्म पर, आपने देखा होगा उसमें आपको स्टेप्स लिखे हुए हैं कैसे कैसे क्या करना है, और आपके प्रैक्टिकल के क्लास में भी बताया जाता होगा। लेकिन हम एक बार डिमॉन्स्ट्रेशन की शुरुआत करते हैं। मैं सबसे पहले मुरुगन जी से आग्रह करूंगा कि वो उन्होंने जो सीखा है क्लास में, जरा पहले उसको डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाएं। सबसे पहले एक मिट्टी का गोला आप बना लें और जिसको अटैचिंग कहते हैं इसके ऊपर अटैच करें। आप कन्वीनियंट गोला ले सकते हैं। देखिए, ये चाक के ऊपर पहले थोड़ी मिट्टी लगा दे रहे हैं। ये इसलिए लगाई जाती है कि इससे मिट्टी की पकड़ चाक के ऊपर हो जाए। तो ये पहला प्रोसेस है अटैचिंग, जिसमें वो एक गोला बना करके और उसे अटैच करेंगे। गोला बनाने में भी खूबी होती है। उसे आप देखिए मुरुगन जिस तरह से उसको हाथ से उछाल रहे हैं, तो उससे एक स्फेयर का शेप ले लेता है और इसको इन्होंने उसके ऊपर डाल दिया। लेकिन अब ये सेंटरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। सेंटरिंग करने की विधि आपको किताब में भी बताई गई है कि दोनों हाथों को फर्मली आप स्थिर रखने की कोशिश करें ताकि वो गोला अपने आप सेंटर में आ जाए। अब ये सेंटर में नहीं है क्योंकि आप उसके मोशन को देख सकते हैं। ये चारों तरफ घूम रहा है, अभी एक्सेंट्रिसिटी है इसमें, लेकिन धीरे धीरे सेंटरिंग हो रहा है और अभी भी पूरा सेंटर में नहीं आया है। सेंटरिंग में शुरुआती कठिनाई आती है मित्रों, और ये एक मुश्किल एक्सरसाइज होता है। ये एक इलेक्ट्रिक व्हील के ऊपर काम कर रहे हैं, तो इसलिए इनका जो पॉस्चर है इसमें अपनी कोहनियाँ टिकाने के लिए इनको कहीं भी जगह नहीं मिल पाई है, तो ये भी एक दिक्कत आ रही है। तो इसमें अपने हाथों को फर्म रखना जरूरी होता है। आप बिल्कुल हाथों को स्थिर रखें ताकि मिट्टी जो है वो एक्सेंट्रिकली मूव ना कर पाए और सेंटर में आ जाए।
काफी कुछ सेंटर इन्होंने कर लिया। गुड। मेरे ख्याल से ये सेंटर हो गया है काफी हद तक। हाँ, आप अब इसकी ओपनिंग कर सकते हैं। ओपनिंग करके कोई भी पॉट जो आप बनाना चाहते हैं आप बनाइए। ओपनिंग के पहले एक कोनिंग प्रोसेस है ताकि उससे कुछ हवा के बुलबुले निकल जाते हैं। ये देखिए उन्होंने एक अंगूठा अंदर डाल के इसको ओपन किया। ये मिट्टी को एक डायनेमिक स्टेट में शेप देने की बात होती है और ये अपने आप में एक काफी रिक्रिएशनल वर्क होता है। आप जब इसे करेंगे आपको उसका आनंद समझ में आता है जब आप मिट्टी में हाथ लगाते हैं और जो शेप या आकार आपके दिमाग में है उसको आप मिट्टी में उतारने की कोशिश करते हैं, और वो भी उस अवस्था में जबकि वो एक डायनेमिक स्टेट में है, गतिज अवस्था में है, तब आप उसे एक आकार देने की कोशिश करते हैं। तो अपने आप में यह एक आह्लादकारी अनुभव होता है। ये एक लगभग बाउल का शेप इन्होंने दिया है। एग्जैक्टली बाउल नहीं है क्योंकि थोड़ा बाउल का कर्वेचर ज़्यादा होता है, पर धीरे धीरे हाँ अगर इसको ऊपर की ओर खींचते हैं तो ये बाउल का शेप ले सकता है। चलिए, इन्होंने एक सक्सेसफुली एक चीज़ बनाई और मुझे खुशी है कि मुरुगन जी ने एक आकार दिया। हाँ, इसको काटिए। नहीं, आप चरण सिंह आप काट दो अगर दिक्कत। हाँ, ये देखिए तैयार हो गया। तो हम लोग स्वागत करते हैं मुरुगन जी का। इन्होंने एक दीप का आकार इसको दिया है, दिए से इसकी शुरुआत की है। कितने दिन आपने प्रैक्टिकल किया मुरुगन जी? कितने दिनों का प्रैक्टिकल? 4th डे है। अच्छा, तीन दिन का प्रैक्टिकल आपने किया है, तो काफ़ी अच्छी सफलता है। 3 दिनों में आपने सेंटरिंग कर लिया, एक शेप दे दिया, तो दिस इज़ ए वेरी गुड प्रोग्रेस। आपका काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस है। अब चरण सिंह कुछ बना करके दिखाएंगे। क्या बनाएंगे आप? एक फ्लावर प्लॉट बना करके दिखाएंगे। देखिए, चरण सिंह तो एक आर्टिस्ट हैं, कारीगर हैं, और एक कारीगर फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये मिट्टी को ऊपर खींचने की बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं। अब देखिए, अगर ऊपर का भाग आपको सिकोड़ना है तो बाहर से प्रेशर देने की जरूरत होती है। वैसे
ये सारी बातें मैं जो कर रहा हूँ सैद्धांतिक बातें हैं। जब आप मिट्टी में हाथ लगाते हैं अपने आप आपको पता चलता है, अनुभव से आता है कि आप उसे कैसा आकार देना चाहते हैं। तो दोनों हथेलियों से कहाँ आपको कितना प्रेशर देना चाहिए। और ये जो उन्होंने अंदर की ओर हाथ डाल के और बाहर से दोनों तरफ से जो प्रेशर डाला है वो एक अनुभव की चीज है। आप इसे करके सीख सकते हैं कि आपको जो आकार देना है वो आकार देने के लिए आपको किस तरफ से कितना प्रेशर देना पड़ेगा, और साथ में उसकी स्पीड, जो चाक की स्पीड है उसके साथ आप किस गति से ऊपर की ओर खींचते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट होता है। अगर वो स्पीड में तालमेल नहीं हो, आप ज़्यादा तेजी से खींचेंगे मिट्टी टूट जाएगी, आप धीरे धीरे खींचेंगे तो वो सही आकार नहीं आएगा। फूलदान एक सजावट की चीज होती है और इसका आकार आपको ऐसा देना है जो सुंदर लगे। आमतौर पे फूलदान में ग्लेजिंग की जाती है, मैट ग्लेजिंग या ग्लॉसी। जिस तरह ग्लेज आप देना चाहते हैं इसके ऊपर आप चित्रकारी कर सकते हैं इसके सूखने के बाद या इसके पकाने के बाद, और फिर उसके बाद इसकी ग्लेजिंग की जाती है। या फिर ग्लेजिंग में कई बार आप अलग अलग तरह के ग्लेज लगा करके इसकी खूबसूरती आप बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए एक खूबसूरत फूलदान तैयार हो गया है, जिसके कि इसका जो ऊपर का मुंह है, जो टिप है, उसको कुछ एक अच्छा शेप, एक सुंदर आकृति प्रदान कर रहे हैं चरण सिंह, क्योंकि ये सजावट की चीज़ है और आजकल काफ़ी पॉपुलर है। लोग अपने घरों में, दफ्तर में, हर जगह ऐसे फूलदान लोग रखना पसंद करते हैं। चरण सिंह से हम लोग आग्रह करेंगे कि एक और किसी दूसरे शेप का फूलदान या कोई दूसरी चीज़ बनाना चाहें तो वो बनाकर दिखाएं। दोस्तों, इसमें प्रमुख बात ये है कि आपके धैर्य की ज़रूरत होती है शुरुआत में, क्योंकि शुरू में आप जैसा आकार चाहते हैं आप दे नहीं पाते और उसमें झुंझलाहट होती है, मिट्टी आपके हाथ में आ जाती है। लेकिन कुछ दिन आप मिट्टी के साथ प्ले करें और उसके बाद आपको मज़ा आने लगता है, जब आपके हाथ, मिट्टी और दिमाग में एक तालमेल स्थापित हो जाता है। तो फिर उसके बाद जैसा आकार आप अपने दिमाग में सोचते हैं, हाथ उसी तरह से एक्ट करता है और मिट्टी में वो आकार बनता चला जाता है। फूलदान बनाने की प्रक्रिया में एक बात जो आपको कॉमन दिख रही होगी, एक तो आप मिट्टी कितना लें, आपको जिस आकार की चीज़ बनानी है उस हिसाब से आपको थोड़ा अंदाज़ा करना पड़ता है कि कितनी मिट्टी आपके चाक पर होनी चाहिए। और जैसे पिछला फूलदान बनाया या इस बार ये बना रहे हैं, तो पहले जितनी मिट्टी ऊपर ले जानी है उस पे हाथ लगा के उसको एक चौड़ा आकार देते हैं और बेस से मिट्टी को ऊपर की ओर खींचते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे चौड़ा आकार देने के कारण चूंकि उसका ऊपर का मुंह छोटा करना है,
उसको फिर बाहर से दबा करके उसका मुंह छोटा बनाते हैं। उसको उसका जो टिप है, उसका मुंह है, उसको एक शेप देने की कोशिश करते हैं और तब नीचे की दीवार या बेस पे जो मिट्टी है उसको ऊपर की ओर ला करके आपको जितना बड़ा पात्र बनाना है और जिस आकार का बनाना है उस हिसाब से फिर चीजें बनाई जाती हैं। ये मेरे ख्याल से एक गमले के आकार की चीज बन रही है जिसमें एक डिजाइन है। देखिए ऐसे ऊपर जो टिप है उसके बीच में उंगली लगा करके इन्होंने एक दो धारियां बनाई हैं, इसकी खूबसूरती बढ़ गई। इस पूरी प्रक्रिया के अंदर आपको बीच बीच में हाथ गीला करना पड़ता है। उसका रीजन ये है कि चाक घूमने के कारण ऊपर की मिट्टी सूखती है और आप उसे कोई भी आकार देना चाहते हैं या मोड़ना चाहते हैं तो उसके ऊपर नमी होनी चाहिए, पानी गीलापन होना चाहिए। अगर ये गीलापन ज़्यादा हो जाएगा तो भी गड़बड़ है, आपका शेप बिगड़ जाएगा और गीलापन कम होगा तो उसमें वो दरारें पड़ेंगी, सही शेप नहीं आएगा। तो ये भी एक आपका अनुमान होना चाहिए कि आपको जब भी उसमें कड़ापन मिट्टी में लगे तो आप अपना हाथ थोड़ा गीला कीजिए और उसके बाद हाथ मिट्टी के ऊपर लगाइए। ये गमले का जो ऊपरी सिरा है, ऊपरी मुंह है, उसको एक नया डिज़ाइन, पिछली बार उन्होंने एक डिज़ाइन दिया था, इस बार एक दूसरे तरह का डिज़ाइन दे रहे हैं और जो बीच की धारी है उसमें भी उन्होंने एक नया डिज़ाइन दिया है। देखिए बहुत ही खूबसूरत फूलदान इन्होंने फिर बनाया है। अभी एक आधा और अच्छी चीज़ें मेरा ख्याल है कि अभी समय है और चरण सिंह बना के दिखा सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हम देख रहे हैं कि मिट्टी एक ऐसा माध्यम है जिसमें कि आप अपनी भावनाओं को मूर्त रूप में प्रकट कर सकते हैं। मिट्टी एक सर्वसुलभ सस्ता माध्यम है, एक ऐसा माध्यम है जिसे आप जो आकार देना चाहे दे सकते हैं, साथ ही इतना उसमें लचीलापन है और कोहेशन भी है। ऐसा नहीं है कि आपने आकार दिया बालू की तरह और वो तुरंत बिखर गया, सूखने के बाद वो कड़ा हो जाता है। ग्लेजिंग कर दें तो काफ़ी ड्यूरेबल भी होता है। तो इस लिहाज से मिट्टी एक बहुत ही अच्छा आपकी क्रिएटिविटी या आपकी रचनात्मकता को उभारने का एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। ये ओपनिंग प्रोसेस है। देखिए इन्होंने खोला और खोलते ही पात्र बन गया।
कई बार पानी अंदर या बाहर ज़्यादा जमा हो जाए, उसको कम करने के लिए स्पंज का प्रयोग किया जाता है। आपने हाथ गीला किया, मिट्टी ज़्यादा गीली हो गई, तो स्पंज की मदद से आप थोड़ा बहुत पानी वहाँ अंदर से रिमूव कर सकते हैं। एक छोटे आकार का पात्र इन्होंने बनाया, खूबसूरत पात्र। मिट्टी एक एक्सपेरिमेंट मीडियम भी है। कई दूसरे आर्टिस्ट जो दूसरे मीडियम में काम करते हैं, जो धातु की वस्तुएं बनाते हैं या पत्थर की मूर्तियां बनाते हैं, वो भी पहले अपना हाथ मिट्टी पर आजमाते हैं, क्योंकि आप मिट्टी पे अलग अलग आकार देख के देख सकते हैं कि कौन सा आकार किस रूप में सुंदर लग रहा है। उसके बाद आप किसी धातु या किसी पत्थर में वो आकार उकेरते हैं, क्योंकि वो एक कठिन प्रक्रिया होती है और उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते। जबकि मिट्टी में ये बहुत आसानी है, आप शेप बहुत आसानी से चेंज कर सकते हैं। इसीलिए जो लोग दूसरे माध्यमों में भी काम करते हैं या किसी तरह के क्राफ्ट या कला या डिज़ाइन में उनकी रुचि है, तो मिट्टी एक सबसे सुलभ माध्यम होता है किसी भी व्यक्ति के लिए। ये मेरे ख्याल से एक गुल्लक का निर्माण इन्होंने किया है। आप कुछ और भी बनाना चाहते हैं मुरुगन जी? चलिए इसके बाद, हाँ, आप गुल्लक बना के देखना चाहते हैं, ये बना लेते हैं, उसके बाद आप गुल्लक बना के देखिए। ये देखिए एक और नया आकार। जैसा कि मैं बता रहा था दोस्तों, मिट्टी में आप अनंत आकार दे सकते हैं, और बस इसकी सीमा यही होती है कि सिमेट्रिकल होना चाहिए, गोलाकार हो सकता है, क्योंकि चाक के ऊपर एक डायनेमिक स्टेट में मिट्टी घूम रही होती है, तो आप उसे गोल आकार ही प्रदान कर सकते हैं। गोल आकार प्रदान करने के बाद उसे स्थिर अवस्था में ला करके भले ही आप उसमें फिर अलग शेप बना सकते हैं उसके ऊपर, लेकिन जो चाक के ऊपर बेसिक शेप आप देंगे वो एक वर्टिकल एक्सिस के अराउंड एक राउंड शेप होता है, एक गोलाकार होता है। लेकिन उस गोलाकार में भी आप उसके अलग अलग स्थानों पर उसके डायमेंशंस चेंज करके आप अनंत आकार बना सकते हैं, और
यहीं पर फिर एक कलाकार का योगदान होता है कि कौन सा आकार दिया जाए जो लोगों को पसंद आए। ये चरण सिंह बना रहे हैं, आपने देखा पहले इन्होंने एक उसको मिट्टी को पहले ऊपर की ओर चौड़ा करके ऊपर उठाया, फिर धीरे धीरे उसे बीच से मोड़ करके आगे ऊपर का मुंह सकरा किया है। तो ये बस हाथों का कमाल होता है कि आप शेप कैसे दें, और एक बार जब आप उसके अभ्यस्त हो जाते हैं तो आकार देने में आपको कठिनाई नहीं होती है। ये देखिए एक नया पात्र तैयार हो गया नए आकार में। अब मुरुगन जी एक बनाना चाहते हैं, एक गुल्लक बनाने की इनकी इच्छा है, हमारे स्टूडेंट हैं। आप में से अधिकांश छात्रों ने प्रैक्टिकल शुरू कर दिया होगा, और जहां भी 2-3 प्रैक्टिकल हो चुके हैं, मुझे उम्मीद है कि आप कुछ न कुछ बनाने लग गए होंगे। और अगर आप ना भी बना पा रहे हो तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें बहुत धैर्य की ज़रूरत होती है, खासकर शुरुआती दौर में, क्योंकि एक बार हर एक चीज़ का इनर्शिया होता है, तो इसमें भी एक इनर्शिया है। आपने ये काम अगर पहले नहीं किया है तो उस इनर्शिया के कारण आपका हाथ इसके ऊपर सेट नहीं होता है, तो शुरुआती कठिनाई होती है। और सबसे ज़्यादा कठिनाई सेंटरिंग करने में होती है, क्योंकि आपकी मिट्टी सेंटर नहीं होती, और इस वजह से आप सही चीज़ें बना नहीं पाते, मिट्टी आपके हाथ में आ जाती है। एक बार जब आप सेंटरिंग करना सीख जाएं तो कोई ना कोई आकार तो बनता ही है, और धीरे धीरे उस आकार पे आपका कंट्रोल भी होने लगता है कि आप जो आकार देना चाहते हैं वो आकार आप सही रूप से दे पाते हैं। देखिए अब इसे अंगूठा डाल के उसको खोलना है। पहले बेस को चौड़ा करने की जरूरत पड़ती है। ये देखिए चरण सिंह बता रहे हैं मुर्गन को उसे आकार कैसे देना है, एक गुल्लक के आकार में लाना है उनको। मिट्टी को आकार देने में मिट्टी का जो लचीलापन है उसकी अहम भूमिका होती है, और इसीलिए आप किसी भी मिट्टी को ले लें, आप उसे मिट्टी का पात्र नहीं बना सकते। मिट्टी में कुछ खास गुण होने चाहिए, मिट्टी को तैयार करना पड़ता है,
और उसमें जो कोहेशन है, जो एक लचीलापन है जिसको कि प्लास्टिसिटी कहते हैं, वो होनी जरूरी है मिट्टी के अंदर एक निश्चित सीमा तक, तभी आप उसको एक सही आकार प्रदान कर सकते हैं। क्योंकि आप देखिए कोई भी जो आकार देते हैं, अभी जैसे आप देख रहे हैं कि अंदर या बाहर से उंगली लगा करके मिट्टी को दबाया जाता है, जिसके कारण से वो शेप चेंज करता है। वस्तुतः चाक पर जब मिट्टी घूम रही होती है तो आप कहीं भी उसे दबाव डाल के उसके पाथ को, यानी उसके रास्ते को मोड़ने की कोशिश करते हैं ताकि वो एक नया आकार ले, ज़्यादा चौड़ा हो या कम पतला हो, तो उस खास स्थान पर वो चौड़ा होता चला जाता है। ये उसके अगर उसकी प्लास्टिसिटी कम हो, यानी कि उसमें क्ले की मात्रा कम हो जाए, क्ले पार्टिकल कम हो जाए, तो फिर ये चीज़ बिखर जाएगी, वो शेप नहीं ले पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह क्ले होता है, उसमें एक अच्छा प्रोपोर्शन होता है क्ले और सैंड का। और आपको मालूम है कि उसमें जो सैंड की मात्रा है उसके कारण ही उसमें पोरोसिटी होती है और उसके कारण ही घड़े के अंदर पानी ठंडा रह पाता है। इसलिए वो भी जरूरी होता है, खासकर जो बड़े पात्र बनते हैं तो अगर उसमें सैंड की मात्रा ज़्यादा है तो उसका वजन भी कम होता है पोरोसिटी के कारण। तो इसीलिए आपको किस तरह का पात्र बनाना है, उसका क्या उपयोग है, उस हिसाब से मिट्टी तैयार की जाती है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि उसमें बड़े कंकड़ पत्थर ना हो, मिट्टी एक रूप होनी चाहिए। और नदी के तलछट में जो मिट्टी पाई जाती है वो इसके लिए उपयुक्त होता है। अगर वैसी मिट्टी नहीं है तो फिर एजिंग प्रोसेस से या और दूसरी विधियों से मिट्टी तैयार की जाती है। मिट्टी की सफाई कैसे होती है, वॉशिंग ऑफ क्ले, ये भी आपकी किताब में दिया गया है और आपने उसको देखा होगा कैसे करते हैं। मेरा अनुरोध है आपसे कि कभी आप आसपास जाकर जहां कुम्हारों की बस्ती हो और वो मिट्टी तैयार करते हो, वहां भी आपको देखना चाहिए कि वो किस तरीके से मिट्टी तैयार करते हैं। ये देखिए, ये मुर्गन जी ने भी गुल्लक तैयार कर लिया सफलतापूर्वक, और मेरा ख्याल है पहली बार उन्होंने गुल्लक बनाया है। ये गुल्लक तैयार हो गया। निश्चित तालियां बजाकर हम लोग को इसका स्वागत करना चाहिए कि पहली बार मुर्गन जी ने पहली बार में ही गुल्लक तैयार कर लिया, तो ये इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है, सफलता है। चरण सिंह से मैं आग्रह करूंगा कि कुछ एक और चीजें बना के दिखाना चाहें तो दिखाएं। मैं छात्रों से भी अनुरोध करूंगा कि आपकी किताब में 5 या 6 शेप दिए गए हैं जो कि न्यूनतम है, उतने आकार आपको प्रैक्टिकल में पूरे करने हैं इस कोर्स में। लेकिन आप उन तक सीमित न रहें। अगर आपकी रुचि है तो आप नए तरह के आकार देने का प्रयास करें। आप नए तरह के आकार देने का प्रयास करें, आप नए डिज़ाइन करें। पहले आप स्केच करें कि कौन सा आकार आपको सुंदर लग रहा है और कैसा आकार आप देना चाहते हैं। तो डिज़ाइन की प्रक्रिया पिछली बार मैंने बताई थी, आप उस लिहाज से कोई भी जो आपके 2-3 विकल्प सुंदर डिज़ाइन के आते हैं, फिर आप उसको आकार देने की कोशिश करें। इस बीच हम लोग चरण सिंह का बनाया पात्र देखते हैं किस तरह से वो नए नए आकार पात्रों को दे रहे हैं। ये आखिरी पात्र है जो चरण सिंह दिखा रहे हैं आप लोगों को इस क्लास में।
ये एक बड़े आकार का पात्र है, चरण सिंह बना रहे हैं, आप देखिए। ये देखिए पात्र बन के तैयार हो गया। ये लगभग 1.5 फुट ऊंचा और 1 फुट डायमीटर का बड़ा पात्र है और इसे आप मल्टीपर्पस यूज कर सकते हैं। ये पात्र पानी ठंडा करने के काम भी आ सकता है और फूलदान के रूप में भी इसका प्रयोग हो सकता है, या फिर इस पे अच्छी चित्रकारी करके कलश के रूप में भी घर में सजाया जा सकता है। तो कई उपयोग में यह आ सकता है। दोस्तों, आज आपने मिट्टी के गतिक स्वरूप में कैसे उसको आकार दिया जाए, यह आपने चाक के ऊपर देखा। ये एक इलेक्ट्रिक व्हील था। इसके पहले आपने वीडियो फिल्म में किक व्हील के ऊपर भी देखा होगा कि किक व्हील के ऊपर हम लोग कैसे आकार देते हैं, और जो ट्रेडिशनल चाक होते हैं उसके ऊपर भी आपने देखा होगा कि किस तरीके से वो चीज़ें बनाई जाती हैं। किक व्हील या इलेक्ट्रिक व्हील में सुविधा ये होती है कि आप चाक के पास नज़दीक आकर के आप अपने पूरे बॉडी वेट का इस्तेमाल कर सकते हैं और आराम से बैठ करके भी आप चीज़ों का निर्माण कर सकते हैं। खास करके महिलाओं और लड़कियों के लिए सुविधाजनक होता है किक व्हील और इलेक्ट्रिक व्हील। तो आज आपने इलेक्ट्रिक व्हील के ऊपर चरण सिंह, जो एक बहुत ही अच्छे कारीगर हैं, और मुरुगन, जो हमारे स्टूडेंट हैं पॉटरी क्लास के, इन दोनों ने आपको चीज़ें बनाकर दिखाई। आशा है आप इनसे लाभान्वित हुए होंगे और आप भी धैर्यपूर्वक प्रैक्टिकल के क्लास में अपना प्रैक्टिस जारी रखें। वही आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपके हाथों में वो तालमेल आता चला जाएगा कि आप जो कुछ सोचते हैं वो आकार दे पाते हैं, और कब मिट्टी में पानी कितना डालना है, किस गति से उसको ऊपर खींचना है, ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस से खुद ब खुद धीरे धीरे आती जाती हैं। मैं आप सभी को शुभकामना देता हूं कि आप अपने कार्य में सफल हों और एक अच्छा काम सीख करके जाएं। धन्यवाद।